Hey guys, welcome back to my channel. हाय चैनल, हाय चैनल ही। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के एक रैंडम रीडिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो जो भी हमें पता चलेगा वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए। चलिए अब हम रेडी हैं। तो जो भी कार्ड्स आएंगे वो हम लेंगे और हम आपको बताएंगे क्या है, ठीक है। और देख लेते हैं। हम क्यों हंसे हैं? क्योंकि हमको पता नहीं है हैंगमैन की ही बता देते तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे हमें हैंगमैन की ही वाइब्स आई थी, ठीक है। फॉर सम रीज़न हमें लग रहा था कि हैंगमैन का कार्ड आएगा पहले। अब भगवान कसम खाना पड़ता है क्योंकि भरोसा नहीं होता है लोगों को। यही कार्ड हमारे माइंड में चल रहा था और यही कार्ड आया है। खैर जो भी है, पहला कार्ड ही यही आया और यही कार्ड हमारे माइंड में चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वांड्स। अब आपको क्या बोले हम, आप ढीठ हैं या भगवान का मर्ज़ी के अनुसार चल रहे हैं, या ये ढिठाई है, मतलब ढीठपना है या ज़िद है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी स्टक हैं, ऑब्वियसली हैंग्ड हैं। क्यों? अपने पास्ट को लेके, ऑब्वियसली किसी पास्ट के पर्सन को लेकर या पास्ट की सिचुएशन को लेकर अभी तक गिव अप नहीं किया है आपने, ठीक है। अभी भी पास्ट में ही लटके हुए हैं। 3 कार्ड क्लियर कट एनर्जीज़ हैं। देखिए ज़बरदस्ती हमारे ऊपर तो आप बम मत फोड़िएगा। नहीं, फोड़ ही दीजिए भाई, अब तो फोड़ ही दीजिए आप। हम क्या बोले आपको, गलत नहीं बोलते हैं। तो फोड़ना है फोड़ दीजिए हमारे ऊपर हैं। लेकिन है आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज़, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं अब आप भगवान की मर्ज़ी से हर चीज़ का ठीकरा भी आप जो है मुखिया जी पे फोड़ देते हैं या फिर भगवान जी पे फोड़ देते हैं। लेकिन देखते हैं आपकी एनर्जीज ही हम पिक कर रहे हैं, जहाँ पर ऑब्वियसली आपने पास्ट की सिचुएशन पर गिव अप नहीं किया है, ठीक है। ये देखो स्टक है। पता नहीं हमें क्यों लग रहा है जैसे भगवान की ही इच्छा के अनुसार ही चल रहे हैं आप। मन होते हुए भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को लेके गिव अप नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और जिस हिसाब से कार्ड एकदम गणपति की जी के सामने एकदम ऐसे उछल के एकदम उनके सामने जैसे छिटक के गिर रहे हैं ना, जिस हिसाब से, तो उस हिसाब से हमें लगता है कि आप लोग ये भगवान जी की मर्ज़ी के अनुसार ही चीज़ें चल रही हैं। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। अभी तक यहाँ पर पाइसिस और वर्गो एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। आपकी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती हैं, क्योंकि हैंगमैन का कार्ड है और पाइसिस होता है और हर्मिट जो है वो वर्गो होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस हों आपके या किसी प्राणी की एनर्जीज़ में, ठीक है। हैंगमैन भी है, एट ऑफ सोर्ड्स भी है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये दोनों कार्ड्स स्टक एनर्जीज़ को डिनोट करते हैं। स्टक एनर्जीज़ रुके हुए हैं, कोई स्थिरता मतलब स्टिलनेस है, एक जगह पे आप रुक गए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं कोई हलचल नहीं है, बस एक जगह चुपचाप स्टक हो गए हैं, रुक गए हैं, ज़िंदगी जैसे ठहर गई है। एस ऑफ वॉन्ड्स के तुरंत बाद एस ऑफ कप्स आया है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज़ है जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को इंतज़ार है कि कभी तो चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन आप
कहीं कभी कभार आप लोगों को लगता है कि कहीं गलत जगह हाथ पैर तो नहीं मार रहे हैं। फिर आप लोगों को एक पल में आप लोगों को फिर अगले ही पल आप लोगों का दिमाग डोल जाता है, दिल डोल जाता है और आप सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, हम गलत जगह पे हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, हम बिल्कुल सही हैं और जो हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। हमने बोला ना, हर चीज़ का जो ठिकरा है वो ईश्वर के ऊपर फोड़ देते हैं आप जाके। वैसे इंट्यूटिवली कुछ मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों को कुछ पता चल रहा होगा किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में। डेफिनेटली आप लोगों को कुछ महसूस हो रहा होगा, इंट्यूशन आपकी बता रही होगी कि जो भी पर्सन आपके दिलो दिमाग में चल रहे हैं, जिसके भी बारे में आप रीडिंग देखा करते हैं या देखा करते थे, उनको लेके आपके मन में ना इंट्यूटिवली ज़रूर आप कुछ ना कुछ डाउनलोड्स आप पिक कर रहे होंगे कि ऐसा उनके जीवन में चल रहा होगा, वैसा उनके जीवन में चल रहा होगा। और उसमें से जो भी आप इंट्यूटिवली पिक कर रहे होंगे वो 80% जो है वो सही भी होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है आप लोग स्टक हैं। देखते हैं एक क्या चल रहा है। वैसे आप परेशान तो हैं, दिखाई दे रहा है, बाकी देखते हैं। ठीक है, जो इंट्यूटिवली आप लोग पिक कर रहे हैं, ठीक है, जो भी इंट्यूशन आपकी कह रही है इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ इनके जीवन में कुछ अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है या न्यूट्रल है, जो भी आप पिक कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वैसी उनके लाइफ में हो रही है। हमने बोला है 80% तक आप लोग, आपकी इंट्यूशन आपको सही बता भी रही होगी कि इस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा होगा, क्या नहीं चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जजमेंट का कार्ड आया है तो मुबारक हो। आप लोगों का अभी तक बिज़नेस जो है वो ख़त्म नहीं, अनफिनिश्ड बिज़नेस है गाइस, अनफिनिश्ड बिज़नेस है। ठीक है, कुछ तो ऐसा है जो आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करवाती है। आप, हमने बोला ना, आप दुनिया के किसी भी अलग कोने में भी चले जाएंगे, चाहते हैं नहीं चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। कभी कभार तो हमें लग रहा है कि यू पीपल आर मैनिफेस्टिंग डेफिनेटली, लेकिन कभी कभार आपको ऐसा लगता है क्या कि आत्मा बाहर आ जाएगी अभी निकल के, मतलब ऐसा है कि बिल्कुल आत्मा ऐसा निकल के एकदम आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी और आपको बोलेगी कि तुम मर चुके हो। ये क्या बोल रहे हैं हम यार, किस तरीके की एनर्जी आ रही है, तो क्या सब बोल रहे हैं हम, अंडरस्टैंड हमको खुद नहीं समझ में आया यार, क्यों बोला हमने ऐसा। आपकी जो सोल है ना बहुत एस्ट्रल ट्रैवल कर रही होगी। एस्ट्रल ट्रैवल से तात्पर्य है ये, आप लोगों को बहुत सपने आ रहे होंगे, सपने में आप अपने आप को पता नहीं कहाँ ही कहीं किसी और ही दुनिया में देखा करते होंगे, बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड। शायद इस समय अभी रिसेंट पास्ट में, अभी कुछ समय पहले, या अभी रिसेंट प्रेजेंट में, अभी आजकल के दौरान यार, आप लोग जो लोग दुनिया में नहीं हैं उन लोगों को सपने में देख रहे हैं। लाइक जो लोग नहीं हैं और आप जिनको जानते हैं, ऑब्वियसली आपके पूर्वज, ठीक है, जिन लोगों से आपने डील किया है और उनको आप, वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या वो लोग आपके सपने में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पता नहीं हमें क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आपको आपके एंसेस्टर्स कोई मैसेज देना चाहते हैं और वो मैसेज आप बहुत जल्दी रिसीव भी करेंगे अपने ड्रीम्स में। इस पर्सन से रिलेटेड आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं गाइस। पता नहीं क्या ही उल्टा सीधा, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ठीक से। हम आपकी आत्मा को ना
बहुत ज़्यादा ट्रैवल कराया जा रहा है इस दौरान पे। हमने बोला ना, बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे होंगे और आप अपने आप को कहीं और ही, किसी और ही दुनिया में पाते होंगे सपने में। और जब आँख खुलती होगी आप सोचते होगे अरे हम तो अभी अपने पलंग पे ही पड़े हुए हैं और हम कहाँ ट्रैवल करके आ गए। तो एस्ट्रल ट्रैवल आपका जो आप बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे इस दौरान पे ड्रीम्स में। आने वाले कुछ समय तक ये ट्रैवल जारी रहेगा। एक कार्ड हम लेते हैं। इस पर्सन से रिलेटेड आपको कोई मैसेज डेफिनेटली आपको सपने में कुछ बताना चाहते हैं। खासकर आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं। ज़्यादा डीप हम इस रीडिंग को नहीं करेंगे गाइस, हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स हमने बोला ही था, अनफिनिश्ड बिजनेस है, अनफिनिश्ड बिजनेस है। बड़ा पेचीदा सा मामला है, जैसे बहुत कुछ झेलने के बाद किसी का यूनियन होना किसी का। बहुत सारे स्टेप्स को एक बेबी स्टेप्स लेते हुए, एक पड़ाव को पार करते हुए। जैसे एक शो है, हमने कभी देखा नहीं है, क्या है उस शो में हमें पता नहीं है। पता नहीं स्क्विड गेम नाम है उस शो का। आई डोंट नो वाई हमको स्क्विड गेम क्यों पिक हुआ है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसमें तो शायद लोग मर जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। लेकिन एक एक करके शायद पड़ाव होते हैं, एक एक लेवल होते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट सा एक रिलेशनशिप है आप लोगों का। पता नहीं किसी के साथ आप डील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी प्रोफेशनल मामला नहीं आया है, सब कुछ पर्सनल आया है। देख लो पास्ट में उलझे हुए हो तो क्या बोले हम। अब जिन लोगों को करियर की रीडिंग देखनी थी वो लोग तो प्लीज़ आप रीडिंग छोड़ के जा ही सकते हैं। करियर का कुछ भी नहीं आया है, ठीक है। लव रिलेशनशिप का ही मामला निकल के आ रहा है। लाइक यू पीपल आर स्टक इन द पास्ट। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मन जो है ना, मन आपका मेन कल्प्रिट है। आप लोग अपने मन को समझा नहीं पा रहे हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कभार आपका मन करता है कि आप लोग अकेले खुश हैं। कभी कभार आपका मन करता है कि कोई साथ में होना चाहिए। बताइएगा कमेंट करके यार, हमको नहीं समझ में आ रहा है। मन आपका जो है विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं आप लोग। देखिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। इंसान जो होता है ना, इंसान का जो मन होता है ना, बहुत चंचल होता है और कोई नहीं समझ पाएगा आपकी मनस्थिति को, कोई नहीं समझ पाएगा सिवाय आपके। और इसमें कोई गलत नहीं है। और अगर आपका मन ऐसा डोल भी रहा है ना कि कभी कभार आपको लगता है कि हम अकेले ठीक हैं, तो भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप ठीक हैं। और कभी कभार अगर आपको लगता है कि साथ में कोई होना चाहिए, तो इसमें भी आपकी कोई गलती नहीं है यार। इट्स ओके। इंसान है, इंसान का कभी कभार जो है मन होता है, अकेलापन खाने को आता है कई बार। तो तब ऐसा लगता है कि यार कोई साथ में होता, किसी से बात करने के लिए कोई दिल हल्का करने वाला, कोई दुख दर्द बांटने वाला कोई होता है ना। तो ऐसी फीलिंग अगर आपको होती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो अपने ऊपर ना कोई गिल्ट मत रखिए ये सोचकर कि यार हम गलत सोचते हैं। नहीं, आप गलत नहीं सोचते हैं, इट्स ओके। एम्परर हमने बोला ही था, मामला लव रिलेशनशिप से ही रिलेटेड है यहाँ पर। मुबारक हो जी, जस्टिस का भी कार्ड आया है, जजमेंट का भी कार्ड आया है। चलो, कुछ चीज़ों के योग बन रहे हैं। योग किस चीज़ के? अलाइनमेंट में आ रही हैं कुछ चीज़ें। जून का महीना चल रहा है, कुछ लोगों के जीवन में जो है एज अ जस्टिस
आप कर्मा कह सकते हैं, किसी को कर्मा मिलता हुआ आपको दिखेगा, किसी ने आपके साथ अगर गलत किया हो। बट येस, देयर इज़ एन अपोलॉजी कमिंग। किसी का जैसे घमंड जो है वो चूर होता हुआ, ठीक है। एम्परर ने भी गिव अप नहीं किया, बताओ, रिलेशनशिप में। फाइनल कार्ड लेते हैं। ये कार्ड भी हमको लगा था शुरुआत में ही कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आना चाहिए। पता नहीं, ये डेथ और रिवर्ट तो आपका रोज़ का ही है। हफ्ते में 5 दिन तो ये कार्ड आता ही आता है। अब तो आपको इस कार्ड की आदत हो जानी चाहिए। हफ्ते में 5 दिन ये कार्ड आता है यार। डेथ रिवर्ट, हमने बोला तो चीज़ें ख़त्म नहीं है, अंत ही आरंभ है। बस आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म है, अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी भी, लो फिर से शुरू हो जाएगी चीज़ें, वापस से उसी साइकिल में, वही पैटर्न रिपीट, वही सब कुछ। लेकिन इस बार जस्टिस के साथ आ रहा है तो चीज़ें फेवर में होती हुई दिखाई दे रही हैं आपकी। बोला ही था आपकी एनर्जीज हैं आज, आप ही की एनर्जीज आई हैं। मिस कर रहे हैं आप किसी को, अकेले बैठ के। गिव अप नहीं किया है आपने किसी रिलेशनशिप में, ठीक है। मान लीजिए जो सच है वो मान लीजिए, हमसे तो आप नहीं छुपा सकते हैं। स्टक है अभी भी पास्ट में ही, और कोई बात नहीं, कभी कभार ऐसी एनर्जीज आती है। जून का महीना चल रहा है, 7 तारीख है आज, तो हो सकता है आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हो। 7 नहीं, 8 तारीख है शायद, पता नहीं, एक तो हमें पता नहीं होता कौन सा डेट है यार, जो भी तारीख है। लेकिन आप लोगों को ये अभी की एनर्जीज़ हैं जो हमने पिक की है। यू पीपल आर स्टक इन द पास्ट, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग अभी भी चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो तो अच्छा है। हमने बोला ही कि आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि ये आपकी ज़िद है, ये आपका ढीठपना है, या आपको ये भी लगता है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। अगर हम मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, अगर हम पास्ट में लटके हुए हैं, तो इसमें भी ईश्वर की कोई चाल होगी, गॉड्स प्लान। मतलब घुमा फिरा के आप लोग अपना पल्ला झाड़ने की तैयारी में है, चाहे वो ज़िद हो, आपका ढीठपना हो, कुछ भी। पर कहीं पर हमें आपकी एनर्जीज गलत नहीं लगी है गाइस, गलत नहीं है आप लोग। हम समझते हैं ऐसी दुविधाएं होती हैं, इंसान है भाई, भगवान थोड़ी हम लोग, नॉर्मल से ह्यूमन बीइंग्स ही तो हैं। सच सच बताइएगा, अकेलापन खल रहा है कुछ लोगों को। पहले बोलते थे ना आप लोगों के कमेंट्स आते थे, अकेले खुश हैं, बीइंग सिंगल, ये है वो है, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वी आर हैप्पी, अकेले रहो, खुश रहो, ये रहो। लेकिन ये किसी को मिस तो कर रहे हैं आप लोग। अकेलापन आपको कचोट रहा है, आपको लगता है कि यार कोई होता जिसके बाद, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव पार्टनर ही हो, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए आपको क्या ऐसा किसी की कमी महसूस हो रही है, जैसे कोई होता, चाहे एक पेट ही क्यों ना हो, एक डॉग ही क्यों ना, एक पपी ही क्यों ना हो, जिसके साथ आप अपनी बांट पाए दुख दर्द, मतलब कोई हो साथ में। ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर ऐसा लग रहा है तो कोई बात नहीं, गलत नहीं है आप लोग, इट्स ओके। हम यहाँ से एक मोनोलॉजी से कार्ड ले लेते हैं, देख लेते हैं। जोश जोश में ना कई बार इंसान होश खो देता है। पता है, हमने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है जो जोश जोश में ना एकदम ऐसे बोल देता है कि अकेले ठीक है, अकेले ठीक है। लेकिन एक पॉइंट के ऐसे, उम्र के ऐसे पड़ाव पे पहुंचने के बाद ना उन लोगों का अकेलापन खलता है। हमने देखा है यार, अपने जीवन में देखा है, ठीक है, कि हम अकेले ही ठीक है, हम अकेले ही ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट पे जाके, हमने कल आपको क्या बोला था, 72 ईयर्स की एज में कोई सुसाइड करता है गले में फांसी लगा के। सोचिए क्या बीती होगी उस इंसान पे जिसने ये कदम उठाया है, ठीक है। पीछे कौन छोड़ के गए, पीछे एक डॉटर को छोड़ के गए हैं जो अनमैरिड है, ठीक है, 30+ एज है, और सिर्फ डॉटर ही छोड़ के गए हैं, और बेटे बहू भी हैं। बेटे बहू अलग रहते थे उनसे, तो ये जो फादर है और ये जो डॉटर है ये एक साथ रहते थे, और फादर ने जो है वो, उन्होंने जो अंकल जो है उन्होंने सुसाइड किया है, और जो डॉटर है वो अकेली रह गई हैं। सोचिए
हम मम्मी से आज पूरा दिन इसी बारे में, इसी टॉपिक पे बहुत देर तक हम बात करते रहे कि अंकल के मन में क्या चल रहा होगा। मम्मी कभी सोचा है क्या बीत रही होगी उनके मन में, और कितना ही साल और ज़िंदगी बची थी उनकी। 72-73 साल की उम्र थी, 72-73 बोला है, ऐसा सुना है आंकड़े में, और ऐसा बोलते ना कितना इतना रहा होगा, लेकिन और कितनी ही ज़िंदगी बची थी, पूरा करके ही जाते। लेकिन वही होता है ना कि कितनी तकलीफ़ हुई होगी, सोचिए वो कदम उठाने में। सुनने में आया है कि शुगर के पेशेंट थे तो डॉक्टर ने जो है उनको जवाब दे दिया था और बोला था कि किडनी ख़राब हो गई है, डायलिसिस करना पड़ेगा। और ये बात उन्होंने किसी से शेयर नहीं की थी, अंदर ही अंदर घुट रहे थे, कुछ दिनों से टेंशन में थे। अभी सब बातें बनाते हैं, लोग बताते हैं ऐसा 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 हुआ होगा, ये अनुमान लगाते हैं ना, अनुमान। तो कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि शायद डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और डायलिसिस का बोल दिया था, इसलिए माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने ये कदम उठाया हो कि बेटी को तकलीफ़ ना हो। क्योंकि बेटी, डॉटर इज़ अ टीचर, पढ़ाती हैं, हमने सुना है टीचर हैं, और वही अपने फादर का ख्याल रखती थी। और हमने बोला ना लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है। आप खाली सोच के देखिए उस बुज़ुर्ग इंसान पर क्या बीती होगी, और ये कदम उठाते वक्त उनके मन में कितनी तकलीफ़ होगी, सोचिए। और ऐसा नहीं है अपने घर में जान दी है, बताओ बैल्कनी में लटक रहे थे वो, फंदा बना के जो है गले पे फांसी लगा के सुसाइड किया है। कितनी बहुत विचलित कर देती हैं ये सब चीज़ें ना, सुन के मन इतना उदास हो जाता है। बात क्या बोले आप, सोच के देखिए क्या बीत रही होगी उस अंकल, मतलब जो चले गए, उन पे क्या बीती होगी जब वो कठोर कदम उठा रहे थे। उनके मन में कितनी सारी बातें चली होंगी एक साथ। उन्होंने अपनी वाइफ को भी याद किया होगा जो बरसों पहले गुजर गई। उन्होंने अपनी डॉटर को भी याद किया होगा कि हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा। कितना कुछ सोचा होगा कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्थिति भी ख़राब थी। डायलिसिस कराने को डॉक्टर ने बोला था उनको। हमारी मम्मी और हम बोल रहे हैं ना, सुबह से हम लोग इसी बात में काफ़ी बहुत लंबे टाइम तक ये डिस्कशन चलता रहा कि मम्मी क्या बीती होगी अंकल के ऊपर, कितनी तकलीफ़ हुई होगी यार। जो लॉस है उनकी फैमिली को, जो भी है, बेटी बेटा, ये बियर करने में उनको शक्ति दे भगवान। मैंने बोला ना अकेलापन जो होता है। अब देखिए वो 72 साल के 73 साल के जो बुज़ुर्ग, वो कितना अकेले थे जिन्होंने ये कदम उठाया। सोचिए, सोचने पर मजबूर करती हैं ये चीज़ें, सोचने पर मजबूर करती हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि किसी का अच्छा कर वो कुछ, किसी से देखिए, अगर आप लोगों से किसी का अच्छा नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन बुरा करने की क्या ज़रूरत है। हमको यही नहीं समझ में आता है लोग बुरा क्यों करते हैं। अभी भी करते हैं लोग। इंसानियत कहाँ है भाई, पता नहीं। ज़िंदगी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है और बहुत कठोर भी है। जो लोग बोलते हैं ना लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लानत भेजते हैं हम ऐसे लोगों पे। पता नहीं, हमको तो नहीं लगता है ब्यूटीफुल भाई, नहीं है, हमारी नहीं है ना, तो हमको भी नहीं लगता है। लाइफ इज़ नॉट ब्यूटीफुल, नॉट। जिनकी होती होगी उनकी होती होगी। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं भाई, जो भी है वो जज्बाती तो है ही हम, है ना, जो है वो है हमारा। हमने महसूस किया है इसलिए हमने आपको बताया। एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स भी था यहाँ पे, हमने बोला ही था कि कुछ तो है, डेथ भी है, रीबर्थ भी है। कार्ड इतना शफल करने के बाद भी यही कार्ड आया है, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। पता नहीं किस प्रकार का स्टार्ट है भाई। तो
भगवान जी की तरफ से ये कार्ड आया है आप लोगों के लिए मोनोलॉजी से, तो कोई कारण होगा, एक नया स्टार्ट आ रहा है। पास्ट को लेके, प्रेजेंट को लेके पता नहीं भाई, लेकिन हाँ एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, तो अच्छी बात है। लोग यहाँ पे अब स्टार्ट कुछ चाहते ही नहीं है भाई, ख़त्म हो तो गनीमत समझे लोग, लेकिन यहाँ पर न्यू स्टार्ट आ रहा है तो आ रहा होगा है। जस्टिस और जजमेंट भी तो आया है। एक कार्ड यहाँ से भी ले लेंगे एंजल आंसर्स में से। एंजल्स प्लीज़ बताइए, तो कहीं पर आपने गिव अप किया है कुछ, मतलब वही है कि जो भी आप सोच रहे हैं, देयर इज समथिंग बेटर, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, तो एक नई शुरुआत हो रही है जीवन में, ठीक है। तो जो लोग बहुत निराश है अपने जीवन से, उन लोगों के लिए ये कार्ड आया है, देयर इज समथिंग बेटर, तो कुछ बेहतर होगा, कुछ बेहतर ऑप्शन होगा, तो होपफुल रहिए और क्या करें। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ठीक है। ये थी आप लोगों की रीडिंग। ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट होना ही पड़े भाई, कोई पत्थर की लकीर तो है नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आप छपवा लिया इसको, यहाँ पे गुदवा लिया कि भाई बोल दिया है तो बोल दिया है, ये रीडिंग लागू करनी ही है। अरे नहीं हो रही, नहीं हो रही तो लागू, नहीं हो रही तो नहीं हो रही, नहीं थोपना अपने ऊपर, लोड थोड़ी लेना होता, ठीक है। पास्ट में स्टक है, हमने देखा, जैसा हमको लगा वो हमने आपको बताया। तो हम चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ठीक है। और पर्सनल पे रीडिंग्स ओपन है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, बाय।